मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज किशनगंज के इस पार्लियामेंट के इंतखाबात की इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। मंच पर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकन असम्बली, वो उम्मीदवार किशनगंज पार्लियामेंट, मेरे भाई मोहतरम तसीरुद्दीन साहब, हैबर आलम साहब ज़िला सदर, मुखिया गुलाम हसनैन साहब, शाहनवाज कल्लू साहब, शहाबुद्दीन साहब, राहिल साहब, मुखिया शाहिद साहब, मुर्तज़ा साहब, हमारे भाई गोरेलाल यादव साहब, मुखिया टोनी बाबू साहब, डॉक्टर रज़ाक साहब, महमूद आलम साहब, मेरे छोटे भाई आदिल हसन साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, और हैदराबाद के रुकन असम्बली वो इंचार्ज किशनगंज मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं घासी कुरा के इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम के दरमियान में खड़े होकर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ बोलने का मौका इनायत फरमाया। मैं आपसे सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि 26 तारीख के दिन किशनगंज की जनता को एक तारीख बनाना है। 26 तारीख के दिन आपको तारीख ये बनाना है कि या तो आप वोट देंगे उस पार्टी के उम्मीदवार को जिसने सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसानों से नाइंसाफ़ी की है, या तो आप जालिमों के हक में वोट देंगे, या फिर आप इंसाफ की सरबुलंदी के लिए, सीमांचल की इंसाफ के लिए आप अख्तरुल ईमान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्शन आप याद रखिए बड़ा तारीखी पार्लिमानी इलेक्शन होने जा रहा है। तो 26 तारीख को सीमांचल की जनता को इस बात को याद रखना पड़ेगा, चाहे जेडीयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। आप जानते हैं कि सीमांचल के नाम को अगर किसी ने अपनी ज़बान से अदा किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अदा किया। ये तमाम दूसरी सियासी पार्टियां सीमांचल का नाम लेने से डरती थी, कतराती थी, उनको पेट में दर्द होता था। मजलिस ने जब से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया, आज आप देखते हैं कि 9 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी की ज़बान पर भी पूर्णिया में सीमांचल आ गया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है कि मोदी को भी इकरार करना पड़ा कि सीमांचल नाम का एक इलाका है जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। 26 तारीख के दिन जब आप वोट वोट डालने जाएंगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या मैं उस पार्टी का साथ दूंगा जिसने हमारी बेटी और बहन बिल्किस बानो की अस्मत रेजी करने वालों का उनको रिमिशन दिया, उनको जेल से रिहा करवा दिया। आज आपके सामने जेडीयू है, मगर याद रखिए ये जेडीयू नहीं, ये बीजेपी है। जब 26 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे तो बिल्किस बानो की उस तकलीफ को याद रखिए
कि हमारी एक बहन बेटी हामिला थी, 2002 में उसकी अस्मत रेजी की गई। उसकी एक 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। उसकी माँ को और उसकी खाला को हमारी बेटी के सामने बारी बारी से अस्मत रेजी करने वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिहा करवा दिया। तो 26 तारीख को एक तारीख रकम करना है कि क्या हम उस पार्टी का साथ देंगे जो हमारी माँ और बहनों की इज्जत नहीं करते। तीसरी बात आपको याद रखना है कि CAA का कानून जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया, और उस पार्लियामेंट में अगर किसी ने CAA कानून के खिलाफ पूरी आइन और संविधान के सामने रखकर बोला तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैंने अभी पिछले पार्लियामेंट के सेशन में भी ये बात को कहा था, जो आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में हमारा पार्लियामेंट का ऐवान में वो ऐसा सेशन हुआ, मैंने उसमें कहा था कि तुम सीमांचल की जनता को घुसपैठी कहते हो, इसीलिए तुम CAA NPR NRC कराना चाहते हो। नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आए और नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस इलाके में घुसपैठी घुस रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तुमने बोल दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुमने बता दिया सीमांचल की जनता को कि तुम यहाँ पर CAA NPR NRC के नाम पर सीमांचल की जनता को भारत की शहरियत से महरूम करना चाहते हो। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। जो हमको घुसपैठी कहेगा हम उस पार्टी का साथ हरगिज नहीं देंगे। चौथी बात आप याद रखिए कि सीमांचल और किशनगंज की जनता को एक फाल और हरकियाती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत है। आपके सामने JDU के मास्टर हैं, मगर ये नाम इसका मास्टर जरूर है, मगर इसका असली मास्टर RSS और नरेंद्र मोदी है। याद रखिए, ये नाम का मुजाहिद है, ये नाम का मुजाहिद है, इसका मास्टर मोदी है। आपके सामने एक मास्टर है जिसका मास्टर मोदी है, दूसरी तरफ जावेद है। ये जावेद साहब का मामला ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। सीमांचल में तो कभी नजर आए ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जलसे से, जिसमें कांग्रेस के सदर बैठे हुए खड़गे साहब, उनके सामने उन्हीं के पार्टी के एक साबिका रुकने असेंबली, क्या नाम है, जनाब तौसीफ साहब ने कह दिया कि जावेद साहब आप किशनगंज की पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, नजर आना चाहिए आपको। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं कि वो गायब हैं। तो जो गायब है उसका साथ मत दो, जो हाजिर है वो आपके सामने अख्तरुल ईमान है, उसका साथ दो। अगर आप कांग्रेस का साथ देंगे 26 तारीख को, तो फिर याद रखिए हमेशा गायब रहेंगे। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि अख्तरुल ईमान साहब को आप वोट दीजिए। अख्तरुल ईमान की शख्सियत को कामयाब करना नहीं है, सीमांचल की जनता की कामयाबी के लिए, इंसाफ के लिए आपको अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है। अख्तरुल ईमान की शख्सियत को मत देखिए, आपकी पसमानदगी को देखिए, आपकी नाइंसाफी को देखिए। कल जब पार्लियामेंट में CAA NPR NRC का कानून लाया जाएगा इस सरजमीन पर, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचिए कि जब यहां पर NPR NRC होगा तो क्या जावेद लड़ेगा या ये मास्टर लड़ेगा। जावेद को उसकी पार्टी कहेगी खबरदार तुम हिलना नहीं, तुम गायब हो जाओ। मास्टर से कहेंगे कि तू मास्टर नाम का है, तेरा मालिक मोदी है, तू जबान नहीं खोलना।
कौन उस वक्त दौड़ते हुए आपकी तकलीफ को और आपकी मुसीबत में आएगा, उसका नाम अख्तरुल ईमान होगा। इस बात को याद रखिए आप। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अख्तरुल ईमान को किशनगंज की जनता अपना एमपी बनाकर कामयाब करेगी तो अख्तरुल ईमान भारत की लोकसभा में मेरे बाजू बैठेगा, मेरे बाजू अख्तरुल ईमान बैठेंगे। और जब मेरे बाजू बैठेंगे तो पूरे कैमरा दूल्हे को देखते हैं, अख्तरुल ईमान को भी देखेंगे। जावेद को आपने बिठाया मगर जावेद कहीं नजर नहीं आते हैं। ये खुद उनकी पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो जो नहीं दिखता उसको वोट नहीं देते, जो दिखता है उसी को वोट देते हैं, और जो बिकता है उसको वोट नहीं देते। एक तरफ बिक चुका है, एक दिखता नहीं है, एक ना बिकता है और दिखता है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 26 तारीख के दिन आपको एक तारीख बनाना है। लोग समझ रहे कि एमआईएम पार्टी को हम रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे एमआईएम पार्टी को। आप बताइए, अब आप बताइए कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीमांचल की जनता को गाली देकर चले गए, ये घुसपैठी बहुत ज्यादा आ रहे। अरे मोदी जी, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? क्या एसएसबी अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? आप सिर्फ इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि यहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। अरे मोदी, तुम कह देते कि यहां पर सीमांचल भारत का सबसे गरीब इलाका है, यहां पर हजारों लाखों एकड़ जमीन कटती है, यहां पर नदी का पानी आ जाता है, मगर मोदी को फिक्र सिर्फ घुसपैठियों से है। और मोदी की नजर में घुसपैठी कौन है? अख्तरुल ईमान है। मोदी की नजर में घुसपैठी अख्तरुल ईमान है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, 26 अप्रैल को जब आप निकल कर अपना वोट डालेंगे तो मेरी इन 5-6 बातों पर आप जरा इस पर गौर करिए, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालिए। आपको एक ऐसा एमपी चाहिए जो फिरका परस्त ताकतों से लड़े, जो मौका परस्त ताकतों से लड़े, जो आपके दरमियान में रहे। आज आप देखते हैं कि आज यहाँ पर इस विधानसभा में अभी हमने सब डिवीजन की मुतालबा किया। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बताइए आप? नीतीश कुमार कर सकते थे, इस इलाके को सब डिवीजन बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। मास्टर कर सकते थे मगर नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको इस जनता यहाँ पर जमीन पर बसने वाले लोगों से नफरत करते हैं। तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप याद रखिए, जब तक आपकी आवाज नहीं पैदा होगी कोई आपकी तकालीफ का जिक्र करने वाला नहीं होगा। अभी आपने सुना कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते? राजद का मामला है, एमवाई कहते हैं मुस्लिम यादव। उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% हैं और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है एमवाई, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। मेरे इज्जतदार दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 2018 में तेजस्वी ने यहां पर आकर कहा था सीमांचल में, किशनगंज में, कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बन गए मगर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बना? और तेजस्वी यादव को जानना चाहिए
कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, किसी ने भारत की पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एएमयू कैंपस का आप अख्तर भाई से सुन चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस। मोदी नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, और डॉक्टर जावेद तो बेचारे उनको बोलने आता भी नहीं है, वो क्या बोल सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि डॉक्टर जावेद ने ये कहा कि वो 5 साल में डॉक्टर जावेद ने, उन्होंने ये कहा, क्या कहा भाई, हाँ, डॉक्टर जावेद ने ये कहा कि मैं 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला हूं, और रोज 100 किलोमीटर चलते थे वो। जावेद साहब, आप तो मोदी से बड़ा फेंकना शुरू कर दिए। अरे आप बताइए कि कितने, उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैरों से चला है। अरे वो बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलेंगे, बोल रहे हैं रोज 150 किलोमीटर चले हैं जावेद साहब, मगर वजन तो कम नहीं हुआ, मोटे ताजे नजर आते हैं। जावेद साहब, झूठ बोलने की भी कोई सीमा रखिए। हाँ, आप ये कहिए कि मैं झूठ में मोदी का मुकाबला कर रहा हूं, तो हम समझ सकते हो इस बात को। अरे आप अंदाजा, जब मैं पढ़ा ये, मैं बोला, ताज्जुब किया क्या, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब आइंदा ओलंपिक्स में जावेद साहब को भिजा दीजिए, इंडिया को गोल्ड मेडल ला लेंगे चलने में। आप कहां चले हमको बताइए। अब जब चलने की बात आई, तो हम और अख्तरुल ईमान साहब पिछले साल करकरी घाट के नदी में हम लोग सिर्फ 10 मिनट चले। करकरी घाट में कितना, 10 मिनट चले अख्तर भाई, 10 मिनट, हाँ 10 या 15 मिनट चले, थोड़ा घुटने बराबर पानी आया। हमारे 15 मिनट चलने का फायदा सीमांचल की जनता को क्या मिला, नया ब्रिज मिला। तो जावेद साहब, हम सिर्फ 15 मिनट चलने पर ब्रिज बन गया। और याद रखो, जब अख्तरुल ईमान एमपी बनेगा तो हम पूरा सीमांचल चलेंगे और डेवलपमेंट लाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 15 मिनट चले तो तेजस्वी को पसीना छूट गया, फोन पे फोन, ए अख्तर भाई क्या कर रहे हैं, वो काम शुरू हो गया। तो डॉक्टर जावेद 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी कुछ नहीं कर पाए, हम 10 मिनट चल के आपको ब्रिज लेकर आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप जब वोट डालने जाएंगे, इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखिए। आपकी इस विधानसभा में अनानास उगता है, चाय आप उगाते हैं, यहां पर चाय मिलती है, यहां पर आप केला, गोला, मिर्च पैदा करते हैं, मगर क्या आपको उसको कीमत मिलती है उसकी? ये सब के सब कीमत कैसे मिलेगी जब आपकी तकलीफ को कोई समझने वाला होगा। अब जावेद साहब तो 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी उनको पता नहीं इसकी कीमत क्या है। मास्टर सिर्फ पैसे बांट सकता है, मास्टर के पास बहुत पैसा है, मगर याद रखो जो पैसे देता है वो निकालना भी जानता है। यहां अख्तरुल ईमान को कुछ चीज नहीं चाहिए, इस शख्स की जिंदगी का मकसद एक ही है कि बिहार में आपकी एक क़ियादत खड़ी हो जाए और सीमांचल से इंसाफ हो जाए। अगर ये 2 काम अख्तरुल ईमान की जिंदगी में हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे भी जिंदगी का मकसद है कि सीमांचल से इंसाफ हो। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि सीमांचल को मैं आता रहूंगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल का इंसाफ मेरे लिए बहुत जरूरी है।
जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तो अलग बात है, मगर अल्लाह जब तक सेहत और जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साबिक़ा MP मौलाना असरार कासमी साहब के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। इतने बड़े आलिम दीन और मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। मेरे भाई, ये पार्लियामेंट में बोलने ही की खुसूसियत है। कोई पार्लियामेंट नहीं जाता गूंगा अंधा बन के बैठने के लिए। पार्लियामेंट में कोई जाता है तो आपकी तकलीफ को बयान करने के लिए जाता है। आपके इस इलाके में आप जानते हैं कि यहाँ पर 5-8 नदियों का पानी आता है, महानंदा, मेंची और कनकई। इसका हल कैसे निकलेगा मेरे भाई? इस विधानसभा में इतनी तकलीफ है, इसका हल कैसे निकलेगा? अख्तरुल ईमान को आप यहाँ से अपना नया MP बनाइए। हम आपसे वादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये तकालीफ दूर होगी। आपके इस विधानसभा में पिपरी थान से बादल चौक की रोड है, रोड नहीं है, रोड नजर ही नहीं आती। कौन ये आपकी लड़ाई लड़ सकता है? सिवाय अख्तरुल ईमान के कोई नहीं लड़ सकता। और जो मास्टर है वो मोदी उसका मास्टर है, और हम हर हाल में इनका साथ नहीं देना चाहिए। याद रखिए, मजलिस पिछले 10 साल से पार्लियामेंट में जितने भी कानून मोदी ने लेकर आए, मजलिस ने उन तमाम कवानीन के खिलाफ वोट दिया। CAA का कानून हो, ट्रिपल तलाक का कानून हो। बल्कि मास्टर से एक बात पूछ लेना, और जावेद से भी पूछ लेना, पिछला पार्लियामेंट का आखिरी सेशन था तो हुकूमत नरेंद्र मोदी के पूछा कि 22 जनवरी को बड़ा तारीखी काम हुआ था, कोई तकरीर नहीं कर सका जो हम बेबाकी के साथ बता दिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, ये जावेद और मास्टर को चैलेंज कर रहा हूं, तुम इस चुनाव में खड़े होकर बोलो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि मास्टर का मास्टर मोदी है, और जावेद तो बेचारे उनको बोलेंगे हाँ हमारी जान निकल जाएगी। ये काम हमने किया पार्लियामेंट में खड़े होकर। सबने हमसे पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमने कहा हिम्मत का मामला नहीं है, ज़रफ का मामला है। हिम्मत का मामला नहीं है। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेगा। आप बताइए, ये लोग ये भी नहीं कह सकते पार्लियामेंट में? अरे हम देखते हैं जावेद साहब को, कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहते। अच्छा, एक बात जावेद साहब की है, जब हमारा भाषण होता है तो पहले से आकर बैठकर सुनते हैं अब ये क्या बोलने वाला है। हम भी समझते हैं कि ठीक है, कोई सुन रहा है, सीख रहा है, तो हमको इतराज नहीं है। मगर इतना हमारा भाषण सुने तब भी मुंह में जबान नहीं आई, तब भी मुंह में जबान नहीं आए। हम तो समझ रहे थे कि हमारा भाषण सुनकर जावेद साहब भी एक मर्तबा कुछ बोल देंगे, मगर नहीं बोले। नहीं बोल सकते मेरे भाई। इन गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस करना पड़ेगा, नाइंसाफी को महसूस करना पड़ेगा, जुल्म को महसूस करना पड़ेगा, तभी तो जबान में तकलीफ निकलेगी, वो बेबाकी से अल्फाज निकलेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप लोग सुबह के वक्त अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट से अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को भी हम कहेंगे कि इनकी कामयाबी के बाद जितने विधानसभा किशनगंज पार्लियामेंट में आते हैं वहां पर अख्तरुल ईमान एक दफ्तर एक ऑफिस खोलेंगे। क्योंकि सीमांचल की लड़ाई अगर अख्तर भाई दिल्ली में लड़ेंगे तो आपके इस ठाकुरगंज की विधानसभा में अख्तरुल ईमान का ऑफिस होगा।
वहां पर एक लड़का बैठेगा, आप कभी भी आकर अपनी तकलीफ को उसको बयान करेंगे ताकि आपके एमपी को मालूम हो सके ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। हम आपसे ये वादा नहीं कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान 1.5 लाख किलोमीटर चलेंगे। अख्तरुल ईमान चलेगा जरूर और आपको भी साथ में चलना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम आपको बता रहे हैं आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के चुनाव से पहले अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार है तो पूरा सीमांचल चक्का जाम किया जाएगा। मोदी याद रखो, तुमको बताएंगे यहां पर घुसपैठी नहीं, यहां पर इंसान रहते हैं। अरे तुम सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, तुम विकसित भारत की बात करते हो, मगर सीमांचल को तुमने नजरअंदाज करके रख दिया। 10 साल में तुमने एयरपोर्ट नहीं बनाया, तुमने कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं खोला, तुमने बहादुरगंज में डिग्री कॉलेज नहीं खोला। तो मेरे भाई लड़ने वालों की जरूरत है और अख्तरुल ईमान सबसे बेहतरीन आपका उम्मीदवार है। मैं पूरी सीमांचल की जनता से अपील करता हूं, किशनगंज की जनता से अपील करता हूं कि एक होकर आप लोग अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए। याद रखिए, बीजेपी अगर दोबारा इख्तिदार में आएगी तो बीजेपी भारत के संविधान को और आइन को तब्दील कर देगी। बीजेपी इबादतगाहों के कानून को खत्म करके रख देगी। इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि आप मुत्तहिदा तौर पर एक वोट को भी जाय मत होने दीजिए और अख्तरुल ईमान को नहीं, सीमांचल को कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान को नहीं, इंसाफ को कामयाब करिए, अमन को कामयाब करिए। अपने मुस्तकबिल को रोशन रखने के लिए पतंग छाप के निशाने पर बटन दबाकर आप बता दीजिए इन लोगों को जो हमारा वोट तो लेते हैं और हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं। यही चंद बातें मुझे आपसे अर्ज करना था। और याद रखो चुनाव 26 को खत्म नहीं होगा, चुनाव 26 को नहीं खत्म होगा। 13 को भी वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है, उसके बाद भी एक वोटिंग है। तेजस्वी यादव 26 को चुनाव नहीं खत्म होगा, मेरी बात तुम लिख के रख लो। अब यहां से चुनाव शुरू होगा तो सीमांचल की लड़ाई चलते रहेगी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां पर आए। 26 तारीख को पतंग छाप पर वोट देकर अख्तर भाई को चौथे नंबर पर अख्तर भाई का फोटो भी रहेगा, पतंग रहेगा। फोटो को मत देखिए, फोटो आपकी होगी, सिर्फ आप पतंग को देखकर बटन दबाइए और अपने इंसाफ के लिए और बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए और पूरे भारत की नजरें किशनगंज पर लगी हुई है कि क्या यहां पर आप मुत्तहिद होकर एक फाल और हरकियाती शख्स को कामयाब करेंगे या फिर आप खुदा ना खास्ता कहीं हम गलती ना कर दे तो बीजेपी ना निकल जाए। मेरे भाई, किशनगंज में मुकाबला अख्तरुल ईमान का मोदी से है, कांग्रेस तो रेस में नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपना एक वोट बैलेट के ऊपर जो मशीन पे चौथा नंबर है, हमारी माँ और बहनों से भी अपील कर रहे हैं, चौथे नंबर पर पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और बिहार में अपनी एक सियासी क़यादत को खड़ा करके मजबूत कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।